लगातार उन तरीकों पर टिप्पणी कर रहे थे जिनमें उन्होंने मुझे कमी महसूस की थी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैंने उससे बार बार कहा, तुम्हारा कर्मचारी नहीं। अगर तुम मेरे कर्मचारी होते, तो उसने अक्सर कहा, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। एक्स.कॉम पर नाटक से नवविवाहितों को मदद नहीं मिली। उन्होंने अपना हनीमून बंद कर दिया और फिर यह तख्तापलट से पटरी से उतर गया। दिसंबर 2000 के अंत तक चीजों को शांत करने के लिए मस्क को वर्षों में अपनी पहली छुट्टी लेने के लिए पर्याप्त समय लगा। उन्होंने 2 सप्ताह की यात्रा की व्यवस्था की, जिसमें पहला भाग ब्राजील में और दूसरा दक्षिण अफ्रीका में मोजाम्बिक सीमा के पास एक गेम रिजर्व में हुआ। अफ्रीका में रहते हुए, मस्क ने मलेरिया के सबसे अधिक विषाणुजनित संस्करण को अनुबंधित किया, फाल्सीपेरम मलेरिया, जो मलेरिया से होने वाली मौतों के विशाल बहुमत के लिए जिम्मेदार है। मस्क जनवरी में कैलिफोर्निया लौट आए, जब बीमारी ने जोर पकड़ लिया। वह बीमार होने लगा और कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर पड़ा रहा, इससे पहले कि जस्टिन उसे एक डॉक्टर के पास ले गया, जिसने मस्क को रेडवुड सिटी के सिकोया अस्पताल में एक एम्बुलेंस में ले जाने का आदेश दिया। वहां के डॉक्टरों ने उसकी स्थिति का गलत निदान किया और इस हद तक गलत व्यवहार किया कि मस्क था मौत के पास। मस्क ने कहा, फिर दूसरे अस्पताल से एक आदमी आया जिसने मलेरिया के बहुत अधिक मामले देखे थे। उन्होंने लैब में मस्क के खून के काम की जासूसी की और एक एंटीबायोटिक, डॉक्सीसाइक्लिन की तत्काल अधिकतम खुराक का आदेश दिया। डॉक्टर ने मस्क से कहा कि अगर वह एक दिन बाद आया होता, तो शायद दवा का असर नहीं होता। मस्क ने गहन देखभाल इकाई में 10 दर्दनाक दिन बिताए। अनुभव ने जस्टिन को चौंका दिया। वह एक टैंक की तरह बनाया गया है, उसने कहा। उनके पास सहनशक्ति का स्तर और तनाव के स्तर से निपटने की क्षमता है, जो मैंने कभी किसी और में नहीं देखी है। उसे इस तरह नीचा देखना एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की यात्रा के समान था। मस्क को ठीक होने में 6 महीने लगे। बीमारी के दौरान उसने 45 पाउंड खो दिए और उसके पास कपड़ों से भरी एक कोठरी थी जो अब फिट नहीं होती। मैं मरने के बहुत करीब आ गया, मस्क ने कहा। छुट्टी लेने के लिए यह मेरा सबक है, छुट्टियां तुम्हें मार देंगी। 6. अंतरिक्ष में चूहे। एलोन मस्क जून 2001 में 30 साल के हो गए और जन्मदिन ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। मैं अब नहीं हूं। बच्चा कौतुक, उन्होंने जस्टिन से कहा, केवल आधा मजाक। उसी महीने एक्स.कॉम ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर पेपाल कर दिया, एक कठोर अनुस्मारक प्रदान करते हुए कि कंपनी को मस्क से दूर कर दिया गया था और किसी और को चलाने के लिए दिया गया था। स्टार्टअप जीवन, जिसे मस्क ने कांच खाने और रसातल में घूरने के रूप में वर्णित किया, 4 पुराना हो गया था और इसलिए सिलिकॉन वैली था। ऐसा लगा कि मस्क एक ट्रेड शो के अंदर रह रहे हैं, जहां हर कोई प्रौद्योगिकी उद्योग में काम करता है और हर समय फंडिंग, आईपीओ और बड़े भुगतान के बारे में बात करता है। लोगों को उनके द्वारा काम किए गए पागल घंटों के बारे में डींग मारना पसंद था और जस्टिन सिर्फ हंसते थे, यह जानते हुए कि मस्क सिलिकॉन वैली की जीवन शैली का एक अधिक चरम संस्करण जी रहे थे, जितना वे कल्पना कर सकते थे। मेरे दोस्त थे जिन्होंने शिकायत की थी कि उनके पति 7 या 8 बजे घर आ गए, उसने कहा। एलोन 11 बजे घर आता और कुछ और काम करता। लोगों को हमेशा वह बलिदान नहीं मिला जो उसने किया था ताकि वह जहां हो सके। इस अविश्वसनीय रूप से आकर्षक चूहे की दौड़ से बचने का विचार अधिक से अधिक आकर्षक होने लगा। मस्क का पूरा जीवन एक बड़े मंच का पीछा करने के बारे में था और पालो ओल्टो एक अंतिम गंतव्य की तुलना में एक कदम की तरह लग रहा था। दंपति ने दक्षिण की ओर जाने और लॉस एंजल्स में अपने परिवार और अपने जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत करने का फैसला किया। जस्टिन ने कहा, उनके लिए एक तत्व है जो एलए जैसी जगह की शैली और उत्साह और रंग पसंद करता है। एलोन वहां रहना पसंद करता है, जहां कार्रवाई होती है,
मस्क के दोस्तों का एक छोटा समूह जो ऐसा ही महसूस करता था, वह भी लॉस एंजिल्स में भटक गया था, जो